हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपके सर एलपीएस के चैनल जो है एलपीएस स्टडी से हम पढ़ाने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 11.1 है जिसका हम सवाल 1 और 2 बता चुके हैं। क्लास 10 का WBSC का पढ़ा चुका हूँ। 1 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का कंस्ट्रक्शन है बनाने जा रहा हूँ। उसका ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझ में जरूर अच्छा से आएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सवाल की तरफ और अब हो गया 3 का पॉइंट 3 का सवाल नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें समकोण है उसकी दो भुजाओं का मान दिया हुआ है। समकोण से जुड़ी हुई भुजाएं जो है एक 4 सेंटीमीटर की है, एक 8 सेंटीमीटर की है। तो इससे पहले त्रिभुज की रचना करनी है। इसके बाद जो है हम लोग जो है इसके बाद उसका परिवृत्त बनाना है। ये सवाल नंबर 3 बनाने जा रहे हैं और ये 2 और 1 मैं कल बना करके अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल जा करके सर्च करके इसको देख सकते हैं। बहुत बढ़िया से इसको अब बताया हूँ और आज इसका सवाल नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन है समकोण जो है त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें कि भुजा का जो है एक का मान 4 है और एक भुजा का मान है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिए ये सवाल कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा। तो एक भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग 4 सेंटीमीटर का आधार खींचते हैं। पहले 4 सेंटीमीटर का आधार खींचते हैं। ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का आधार खींच लिया, ठीक है। और एक आधार है 4 सेंटीमीटर का, तो और एक भुजा है उसका मान जो है 8 सेंटीमीटर है। जबकि यह त्रिभुज कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। इसीलिए हम लोग जो आधार खींचे हैं उसके बाएं हाथ की तरफ में जो लेफ्ट साइड में जो बिंदु है टर्मिनल पॉइंट, और टर्मिनल पॉइंट जो उसका शीर्ष बिंदु है उस बिंदु पर हम लोग बनाते हैं कोण 90 डिग्री का। 90 डिग्री कोण को हम लोग समकोण भी कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज है इसलिए समकोण बनाना जरूरी है इसमें। तो समकोण बनाने के लिए हम 90 डिग्री कोण बनाते हैं। देखिए आप लोग जानते भी होंगे कोण बनाना 90 डिग्री का, क्योंकि सिलेबस से जो है 6 से 8 से चालू है कोण बनाने का काम आता रहा है 6 से 8 में भी। अब जो है ये पहला बनाया मैंने 60 था और ये बना। अब इसके बाद यहाँ कट करेंगे अलग करके, ये कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री का हो जाएगा एंगल। तो इसको क्या करना है, 8 सेंटीमीटर है एक भुजा 4 तो हो गया नीचे में आधार के रूप में। दूसरा भुजा जो है वह दूसरा भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर नाप के ले सकते हैं और 8 सेंटीमीटर का नाप के लेंगे। तो यहाँ से जो खींचेंगे इनिशियल पॉइंट से स्टार्टिंग से, तो यह हो गया 8 सेंटीमीटर का। अब दोनों किनारों को मिला देंगे स्केल से, तो एक समकोण त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। इस तरह से हुआ रचना। आप लोग हर सवाल त्रिभुज का जो है डाटा थोड़ा अंतर करके दिया हुआ है, और लेकिन परिवृत्त के लिए एक ही नियम है जो सब जगह अप्लाई करना है, बनाना है। तो हम लोग अभी त्रिभुज की रचना हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परिवृत्त बनाएंगे। परिवृत्त बनाएंगे इसके लिए हम लोग कोई भी दो साइड, मान लीजिए ए साइड और ए साइड, या ए साइड को हम लोग कर सकते हैं समद्विभाजित करके। दोनों का जो
मिलान बिंदु कटान बिंदु होगा, उस बिंदु एक अभिष्ट बिंदु होगा, यानी परिवृत्त अभिष्ट परिवृत्त का हुआ केंद्र बिंदु होगा। वहीं से दो दूरी माप करके हम लोग और तीन बिंदु से हम लोग परिवृत्ति इतना कर लेंगे। तो आइए हम यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज बन गया है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है उसका ध्यान दीजिए आप लोग। क्या करना है इसमें, हाफ से बड़ा रहे कि आर्क खींचना है ऊपर नीचे। हाफ से बड़ा है, थोड़ा और बड़ा भी ले सकते हैं। तो ये क्या करना है, एक तो ऊपर खींचना है ऐसे, एक नीचे खींचना है, फिर इस पॉइंट से भी खींचना है इसी तरह, ऐसे ऊपर और फिर ऐसे नीचे, और इस तरह जो हम लोग कटान बिंदु मिला है ऊपर नीचे मिला उसको मिला देंगे। कटान बिंदु जो प्राप्त हुआ है उसको हम मिला देंगे, ये और ये, तो इसको मिला देंगे। मिला देंगे, हाँ। इसके बाद जो है हम लोग क्या है, नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग कर दे रहे हैं, आप लोग कर दिएगा नेमिंग। त्रिभुज का नाम ए है, बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं हम लोग बी सी को समझाइज किए, दो भागों में बांटे, इसी रूल से बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। ऐसे इसको भी जो ए बी है इसको भी समझाइज करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। तो इसके लिए भी हाफ से बड़ा आर्क लेना होगा, या चाहे तो आप ए सी को भी समझाइज कर सकते हैं। कोई दो कम से कम करना होगा, करने चाहे तो तीन का भी कर सकते हैं, लेकिन दो ही काम में आपका काम बन जाएगा, काम हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हम अब ए सी को ले रहे हैं। ए सी को लेंगे तो हाफ से बड़ा आर्क लेना होता है। लेने का कारण क्या है कि वो छोड़ा लेंगे ना, हाफ से छोड़ा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कटान बिंदु प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए हाफ से बड़ा लेना जरूरी है। जरूर हाफ से बड़ा लीजिए तो कटान बिंदु प्राप्त होगा। ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट जो है ए हो गया, पॉइंट ए, जिससे कि यहाँ कट मिला, कट पॉइंट, और यहाँ मिला कट पॉइंट। तो ये जो है इधर से जो था एक कट पॉइंट है, ठीक है। आप लोग इस तरह देख रहे हैं कि इससे कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इस कटान बिंदु को मिला देंगे, इस कटान बिंदु को मिलाएंगे। मिला दिए, ठीक है। देख रहे हैं नीचे का जो अर्ध समझाए रेखा से प्राप्त हुआ था, हम लोग को छोटा पड़ जाता है, ऊपर और आगे बढ़ाना होगा ताकि सेकेंड वाला समझायक को क्या करे, मिल जाए, बिंदु पर मिले, एक बिंदु पर कट करे, यानी कटान बिंदु प्राप्त हो जाए। इसको कटान बिंदु प्राप्त करेंगे तो ये कटान बिंदु प्राप्त हो गया हम लोग को, जिस बिंदु पर मिला है उसको कटान बिंदु प्राप्त हुआ। अब इसका जो कटान बिंदु क्या हो जाएगा, इसका कटान बिंदु भी क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु होगा। जो हम नॉर्मली हम नाम ओ दे देते हैं, ओ एज ए सेंटर ऑफ द सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल, हम लोग ओ नाम दे सकते हैं, या ओ कटान बिंदु में नाम दे रहे हैं, सपोज ओ है, कटान बिंदु ओ है। अब कटान बिंदु से जो है उसमें जो है कंपास का सुई रख करके, जो प्रकार है उसका सुई रख करके हम लोग त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु के पास साइज माप करके ले जाएंगे कि क्या सबका, क्या सभी बिंदु की जो है दूरी क्या समान है, समान है तो उसी से हम लोग वृत्त बना लेंगे, समान दूरी पर रहेगा तो। ये देखिए ए बिंदु मिल रहा है,
और इधर पर बी से मिल रहा है और इधर से जो है सी से मिल रहा है, सी से मिल रहा। तो इस तरह आपका परिवृत्त की रचना होगी इस तरह से। तो मेरा अनुमान है कि आप लोग जरूर इस सिस्टम को, इस तरीका कंस्ट्रक्शन का है बीजी को जरूर आप लोग समझ रहे होंगे और उसको प्रैक्टिस करिए, फिर आपको अब अच्छा से बनाने आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का कंस्ट्रक्शन। और पहले कल मैं 1-2 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, वो बन जाएगा, फिर ये भी बनने में सुविधा हो जाएगा। अब इसके बाद जो है मैं चौथा नंबर जो है मैं बनाने जा रहा हूँ। हेलो हमारे स्टूडेंट्स, आप जो है सम नंबर 4 देखिए। इसमें दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 12 सेंटीमीटर है एवं दूसरी एक भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा है जो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप लोग को ये वाला जो है कंस्ट्रक्शन ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। एक भुजा 5 दिया है तो हम लोग आधार को 5 खींच लेते हैं और कर्ण दिया है 12, उसके अनुसार कर्ण को भी खींचेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक भुजा जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है अलग से, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और कर्ण 12 सेंटीमीटर है, सेकेंड भुजा हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, जो समकोण बनाएंगे ना उस समय प्राप्त होगा, जो कर्ण बनाएंगे उस समय प्राप्त हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से कैसे ऐसे त्रिभुज बन रहा है। तो पहले हम लोग का क्या टारगेट है, टारगेट है कि 5 सेंटीमीटर का आधार खींचना है। तो उसका जो आधार है आपका ये 5 का आधार हो गया, यह क्या हुआ 5 का आधार हुआ। ठीक है, अब इसके बाद एक समकोण त्रिभुज बनाना है, इसीलिए क्या होगा, इस जो लाइन खींचे हैं इस लाइन के एक किनारे बिंदु है बाएं हाथ तरफ में, उधर हम लोग बनाएंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कोण 90 डिग्री बनाए जा रहे हैं। यहाँ कोण बनाया जा रहा है 90 डिग्री का और 90 डिग्री कोण आपको बराबर कान में आता रहेगा। आप जरूर इसको अच्छा से सीखिए, देखिए अच्छा से प्रैक्टिस करिए। ये हो गया और जो है यहाँ है तो यहाँ जो है यहाँ जो है इसका हम लोग बना लिए समकोण का 90 डिग्री का कोण एक बनने जा रहा है। इस पॉइंट को मिला देंगे तो बन जाएगा। लेकिन हम लोग को तो इधर कर्ण इधर रहता है, जिसको हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं इंग्लिश में। वो कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज जो है उसका मान दिया है 12 और इसका मान नहीं दिया हुआ। जहाँ से हाइपोटेन्यूज कट करेगा, खींच के मापेंगे ना, कट करेगा वहाँ पर जो है भुजा की लंबाई जो लंबवत जा रही है भुजाएं, वो वहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा। ये जो है थोड़ा सा लाइन बढ़ गया है तो ये इस तरह से आपका 90 डिग्री का कोण बन चुका है और आपको कर्ण बनाना है। कर्ण बनाने का रूल क्या है, कर्ण दिया हुआ है ऑलरेडी, कर्ण की इसका मान जो है कर्ण का वह है 12 सेंटीमीटर।
तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, कर्ण बन गया 12 सेंटीमीटर का। इसका माप इस कॉम्पास से इस प्रकार से जो है मापा जाएगा कि कितनी लंबाई कर्ण की है, उतना माप के आर्क काटा जाएगा वहां से। थोड़ा सा छोटा और होगा, तो देखिए आपका ये जो है 12 सेंटीमीटर का टच कर रहा है और छोटा हो गया, थोड़ा बढ़ा देंगे, ज्यादा हो गया। अब जो है देख रहे हैं, अब ठीक है, अब जो है ये ठीक है, क्या ठीक है, ये थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। प्रकार ठीक नहीं है। अब जो है आपका 12 सेंटीमीटर का ये आर्क सेट हो गया। अब इसको जो है यहाँ पर आधार के दूसरे शीर्ष बिंदु पर रखेंगे, इससे इसको, और अब इसको काटेंगे, तो ये जो यहाँ मिला देंगे तो वो कर्ण कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, और नीचे आधार है। आधार मीन्स यहाँ बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये वाला क्या है, हाइपोटेन्यूस है। कर्ण है, बाद में दिया गया क्वेश्चन, बाद में हो गया कर्ण, और उसका आधार जो है 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, उसके दिए हैं। अब दोनों किनारों को मिला देंगे तो एक त्रिभुज रचना, अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो जाएगी, इससे अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ठीक है, अब आपका कर्ण हो गया। यदि इसका नेमिंग कर दें तो किस तरह का नाम इसका जो है आपके सामने और क्लियर हुआ हो जाएगा। ए है, बी, और यहाँ सी, बी सी आधार है, ए सी लंब है, और यह ए सी जो है, ए बी लंब है, और ए सी क्या है, कर्ण है, जिसका मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर 12 सेंटीमीटर कर्ण का लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आधार का 5 है। ये तो ऑटोमेटिकली इस कर्ण बनाने के टाइम में इसका लंब अपने आप बन गया। इस तरह से यह त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब इस त्रिभुज क्या करना है आप लोग को, त्रिभुज का इसका परिवृत्त बनाना है। इस त्रिभुज का क्या करना है, परिवृत्त बनाना है। तो आपके त्रिभुज में त्रि माने 3, भुज माने भुजा, 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, समतल क्षेत्र को। तो ये जो है आप कोई तीन भुजाओं में कोई 2 भुजा का समझा प्राप्त करके उससे कटान बिंदु प्राप्त कर लेंगे और फिर परिवृत्त बनाएंगे। मान लो इसको बना रहा हूँ मैं और फिर इसका ले रहा हूँ, इस जगह और भी है, इधर भी जगह है, थोड़ा कम है, फिर भी यहाँ बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। कोई 2 आपको लेना है, जैसे आप लिखा ऐसा आप ले सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर हम जो है आधार बीसी का हम समद्विभाजक खींच रहे हैं, जो उसका हाफ साइज से बड़ा साइज नहीं करना होता है, हाफ से बड़ा साइज है, और ये ऊपर में आर्क हुआ और ये नीचे आर्क हुआ, और फिर इस साइड से भी आर्क खींचेंगे, ये चाप खींचेंगे, आर्क को चाप कहते हैं, चाप खींचेंगे, ये आर्क खींचेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ भी जो है आप देख रहे हैं, और यहाँ जो है आप थोड़ा बड़ा आर्क हो गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ठीक है, अब हम चाहें तो हम लोग ए बी को समझाइज करें, चाहे ए सी करें, किसी एक को करना है।
तो मान लीजिए हम AC को ले लेते हैं, इसको संचालित करेंगे हम लोग। तो जैसे AC का साइज है हाफ से बड़ा लेना होता है, तो हम डिवाइडर खींचने के लिए हाफ से बड़ा हाफ बड़ा ले लिए। तो एक तो इस साइड हुआ और एक इस साइड हुआ, ठीक है। और फिर जो है यहाँ से एक यहाँ प्राप्त हुआ और एक यहाँ प्राप्त हुआ, यानी इसको थोड़ा और बढ़ाना होगा, इस भुजा को और बढ़ाना होगा। मिलाएंगे अब दोनों वर्णन बिंदुओं को मिलाएंगे। मिला दिए, ठीक है। प्रोसेस भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो परिवृत्त बनाने के लिए हमेशा ऐसे ही करते हैं, कम से कम दो भुजाओं का समद्विभाजक प्राप्त करते हैं, दोनों समद्विभाजक जहाँ कट करता है उस प्रधान बिंदु को लेते हैं केंद्र के रूप में, फिर केंद्र बिंदु वही होता है और उसे तीनों साइड नाप करके त्रिभुज का तीनों बिंदु के साइड में देख लेते हैं आपके समान लंबाई हो रही है तो वृत्त की रचना कर देते हैं। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कड़ा बिंदु प्राप्त हो चुका है, उसमें क्या प्राप्त हुआ कड़ा बिंदु में, आप यहाँ पर दोनों जो है समद्विभाजक रेखा जो है ये वाला और ये वाला है, इसका कटान बिंदु कहाँ मिला आपको, जिसका कटान बिंदु मिला आपको ये है और ये है, ये मिला, ये कटान बिंदु मिला। अब आप ABC तीनों बिंदुओं की लंबाई एक दूरी में मिलाएंगे, समान दूरी पर रहे। पहले किसी कर लेंगे नाप करके, अब वही नाप ठीक से नाप बैठा लिए। मान लिया हमने A को किया, नाप किया, और यहाँ B को किया, यहाँ पर C को किया। तो अब जो आपका जो बिंदु मान लें बिंदु यदि O है तो क्या हो गया आपका, क्या हुआ रेडियस हो गया, कौन OA, OB और OC, तीनों रेडियस हुआ, तीनों बराबर होता है। अब वृत्त रचना इस तरह से हम लोग करते हैं। तो देखिए हम अगर यहाँ से A से गुजरेगी वृत्त, गुजर रही है और यहाँ पर वृत्त की रचना हो गई। जरूर आपको समझ में आया होगा आप लोग को। ये जो है आपको ऐसे बनाना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना साफ सही से बनेगा। और क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बंगाल बोर्ड का जो है वेस्ट बंगाल का बोर्ड जो है मैथ इतना ईजी आसान तो है नहीं, तो पढ़ेंगे मेहनत करेंगे जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन आप कंडक्शन में यदि आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इस कंडक्शन का नंबर आपका एक्यूरेट मिल जाएगा, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा नंबर पाने में, पास होने में या अच्छा स्कोर करने में। इसलिए इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिए ज़्यादा और प्रैक्टिस करके इसे बनाइए घर में। यदि आपको कुछ तकलीफ हो रहा है तो मैं दोबारा फिर बना सकता हूँ, मुझे आप कमेंट में लिखिए, एक बार और बनाना है इसको, मैं एक क्या 2 बार और बना दूंगा, जब मैं सोचता हूँ मैं 2 बार और बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आप जरूर इसको सीखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हाई स्कोर के लिए, पास होने के लिए भी यह कॉन्टेक्शन का जो है मार्क्स 5 पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका जो है मार्क्स अच्छा नहीं हो पाएगा मैथ में। पास में कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाता है मैथ में पास करने में। तो ये आज का एक वीडियो जो मैंने 3 और 4 बनाया यहीं पर एंड हुआ। मैं अच्छी तरह बताया, आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल जो है LPS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आया लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट में कुछ कन्फ्यूजन हो तो उसको कहिए, लिखिए, मैं उसको अवश्य पूर्ति करूँगा। हो सकता है क्या होगा ही, मैं फिर दोबारा बना दूँगा, 2 बार 3 बार बना दूँगा मैं,
ताकि आपको जो है बनाने आ जाए। मेरा टारगेट लक्ष्य भी यही है, यही मेरा एम्बिशन है, एम भी है कि हम आपको सिखा दें और आप कोशिश करें ना, जब आप सीख जाएंगे। ठीक है, इसी बात के साथ मैं वीडियो का यहीं पर अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जो है आप से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में होगा, फिर भेंट होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अंकुश बन गए, बन गए। लास्ट में मुझे सब बोल दूँ।